बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बिहार में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं और बिहार में जो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जिसको लोग नहीं जान रहे, जैसे आज आपने देखा होगा एडवेंचर टूरिज़्म के बारे में हम लोगों ने देखा। और हमारे यहाँ वाटरफॉल्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ अलग अलग स्टेट से आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में लोग बता रहे हैं। तो एक बदलते हुए बिहार में पर्यटन की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं। पहली बार टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। देखिए, ये बिहार टूरिज़्म एसोसिएशन है, ये उनकी एक इनिशिएटिव थी कि जिसमें पहला बिहार टूरिज़्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया। और बहुत प्रसन्नता हुआ मुझे यहाँ पहुँच के कि विभिन्न राज्यों से भी उपस्थिति है, स्टॉल्स लगे हैं, बिहार के बेहतरीन जगहों को ये दिखा रहे हैं। ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स यहाँ आए हुए हैं जो बिहार के लिए पैकेजेस बनाते हैं, टूरिस्टों को बिहार दिखाते हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा ये इवेंट है और मैं मानता हूँ कि बिहार सरकार का जो प्रयास है कि बिहार को एक बेहतर टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर में स्थापित करने का, उसमें ये जो आयोजन है वो बहुत बड़ा पुश बिहार के टूरिज़्म को देगा कि देश स्तर पर हम बिहार को एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर सकें। पर्यटन विभाग की तरफ से विशेष इसके लिए इंतजाम किया गया है। नहीं, एकदम देखिए, हम लगातार अपने टूरिस्टों को बेहतर सुविधा देना चाह रहे हैं और इस तरह का आयोजन हम लोग भी विभिन्न राज्यों में हम लोग भी जाते हैं, बिहार की भी भागीदारी होती है जहां बिहार के प्लेसेस को हम दिखाते हैं। और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल हमारा तो जो एक ऐतिहासिक धरोहर है वो तो अपनी जगह है, मतलब रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म का तो है ही, लेकिन साथ ही एडवेंचर टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, बर्ड सेंचुरीज़, ये सब भी हमारे यहाँ बहुत है। तो इस तरह के आयोजनों से बिहार के जो एक आप कह सकते हैं वैसा पक्ष जो लोग नहीं जान रहे हैं, अवगत नहीं हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से या विभिन्न राज्यों में भी प्रमोट करके एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट टूल्स के माध्यम से ब्रांड बिहार को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में टूरिज्म आ रहे हैं, लेकिन क्राइम एक बड़ा सवाल है। क्या इससे भी कोई टूरिज्मों पर इफेक्ट पड़ता नहीं, है? मुझको नहीं लगता है। और अगर आप देखेंगे भी तो अगर वो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। तो बिहार इसी देश का हिस्सा है, जैसे अगर हमारे बगल के राज्यों की स्थिति वैसे ही हम हैं। वो एक सिर्फ माइंडसेट है और ये माइंडसेट मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि हम लोग सब लोग जो मिल के ये हमें प्रयास करना चाहिए कि जो बिहार के जो बेहतर पक्ष हैं उन बेहतर पक्ष को हम लोगों के सामने आए। और टूरिस्ट आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं और सुखद स्मृतियों के साथ जा रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता कि ये इस तरह के कारणों से या कोई ऐसा विषय है ही नहीं। अब जिन्होंने कोई अवधारणा बना ली है या जो चाहते हैं कि बिहार आगे नहीं बढ़े, वैसे ही लोग इस तरह की बात करेंगे। तो चलिए, बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ थे। आपको बता दें कि पहली बार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के अन्य राज्यों से लोग आए हैं, साथ ही नेपाल से भी यहाँ पर लोग आए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना के पाटलिपुत्र होटल में ये बिहार टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें नेपाल और भारत के अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।